हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 7 करेंगे और अध्याय का नाम है स्वास्थ्य शिक्षा। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 3 का शारीरिक स्वास्थ्य का किताब है। शारीरिक स्वास्थ्य और योगा यानी फिजिकल हेल्थ का बुक है। तो चलिए इसके पाठ प्रश्न उत्तर भी हम लोग करते हैं। इसका पाठ को कहा केवल पॉज हम कर दे रहे हैं, इस तरह से कर दे रहे हैं। आप पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा किस तरह से वीडियो बन रहा है, क्या इसमें और प्रोग्रेस करना चाहिए क्योंकि फीडबैक मिलते रहेगा तो इसमें लगातार सुधार होते रहेगा। और फीडबैक ही नहीं पता चलेगा कि किस तरह से बन रहा है तो कैसे सुधार होगा। इसको पॉज कर करके आप पढ़ लीजिएगा, हम ये कर दे रहे हैं। अभी थोड़ा मोबाइल का समस्या है कि इसमें थोड़ा सा रैम रोम ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से लंबा वीडियो होता है तो एडिट करने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो इस तरीक़ा से यह समाप्त होता है आपका पाठ और यहाँ से प्रश्न उत्तर स्टार्ट होता है। तो प्रश्नों के उत्तर देना है तो ये आपका क से मूर्धन्य न तक है। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो का प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य के कोई 2 उदाहरण दीजिए। अब देखिए, जो हम लोग किताब जो पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा ना यानी फिजिकल बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है उसको 2 उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए, पहला उद्देश्य तो आपका ये है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यानी शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो उसी में आपका दिमाग भी सही से काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका ज्ञान कराना है बालक बालिकाओं को, ठीक है ना। तो पहला उद्देश्य तो आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा उद्देश्य क्या है, शरीर का प्रत्येक अंग अपने संबंधित कार्य करने में निपुण हो, इसके लिए उचित व्यायाम की व्यवस्था करना। अब देखिए, शरीर है तो जब व्यायाम एक्सरसाइज करेंगे तो ये तो स्वस्थ रहेगा ना। तो इसके लिए किस प्रकार से व्यायाम करना है, कितना समय करना है, क्या क्या करने से क्या लाभ होगा, इन सब का जो भी हम लोग को जो चीज़ मिलता है तो उसी का व्यवस्था करना ना, ये स्वास्थ्य शिक्षा जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का एक उद्देश्य है, ठीक है ना। और भी किताब में दिया हुआ है लेकिन 2 ही लिखना है यहाँ पर, इसलिए हम 2 ही लिखे हुए हैं। अब देखिए ख प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है ना, उसका महत्व लिखना है। तो देखिए उत्तर है स्वास्थ्य शिक्षा से विद्यार्थियों में साहस बढ़ता है, ठीक है, साहस बढ़ता है, स्वावलंबन बढ़ता है। स्वावलंबन का मतलब वो बालक लोग हैं अपना काम वो स्वयं करने में सक्षम होते हैं, उनको क्या प्रोत्साहन मिलता है खुद करने में। फिर सामूहिकता का भाव उत्पन्न होता है, जैसे कित कित कबड्डी कुछ भी खेलते हैं तो उसमें समूह बनाकर आप जब तक से अच्छा से समूह नहीं बनाएगा, टीम अच्छा नहीं रहेगा तो उसमें आप जीतने नहीं पाइएगा। तो उससे क्या होता है, गेम से क्या स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत ही खेल भी आता है, तो इससे हम लोग सामूहिकता भी सीखते हैं, मतलब मिलजुल कर कार्य करना भी सीखते हैं। सेवा भावना भी इससे हम लोग को अधिक सीखने को मिलता है। नागरिकता और खेलों की जानकारी जैसे गुण विकसित होते हैं। तो ये किससे होता है, आपका स्वास्थ्य शिक्षा जो हम लोग फिजिकल बुक जो पढ़ रहे हैं उससे हम लोग को उसका ये सब महत्व है, ठीक है ना, मतलब उससे हम लोग ये सब सीखते हैं। ग प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को क्या कहते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को हानियाँ कहते हैं। ये बुक में किताब में हानियाँ दिया हुआ है तो हम हानियाँ ही लिखे हुए हैं। अब देखिए घ प्रश्न है शरीर की रचना का ज्ञान किस विषय में दिया जाता है। तो शरीर की रचना का ज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा में दिया जाता है। आगे देखिए हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो उत्तर है हमें ऋतु के अनुसार, यानी जैसा मौसम रहेगा ना, ऋतु के अनुसार साधारण ढीले और सादे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। मतलब जैसा मौसम रहेगा उसी हिसाब से हम लोग को वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिन में तो खूब आप 19 वस्त्र पहन लिए, मोटा कपड़ा पहन लिए, और ढीले ढाले पहनना चाहिए। अब देखिए च प्रश्न है कुछ खेलों के नाम लिखें। खेल तो बहुत सारे हैं, तो सबसे आसान सवाल है कबड्डी हो गया, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, खो खो हो गया, लूडो हो गया, बहुत सारा है, तो हम बहुत कम लिखे हैं। चलिए 6 प्रश्न है हमें बालों की सफाई क्यों करनी चाहिए। तो उत्तर है बालों की सफाई न करने पर बाल झड़ने लगते हैं और रोग हो सकते हैं, इसलिए सफाई करनी चाहिए। अब बाल झड़िए जाएगा तो अच्छा तो दिखेगा नहीं। अब देखिए जब प्रश्न है शरीर के रख रखाव से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है शरीर के रख रखाव का अर्थ है शरीर को स्वच्छ रखना है, स्फूर्तिवान रखना है, शक्तिवान रखना है और सुंदर बनाकर रखना। शरीर को रख रखाव का यही अर्थ है, शरीर को अच्छा से रखना है एकदम।
अब जहाँ देखिए, यदि पुस्तक का रख रखाव न किया जाए तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है पुस्तक फट जाएगा, खो जाएगा या समय पर नहीं मिलेगी। अब देखिए इयाँ है, यदि नाखून न काटे जाए तो क्या होगा, बहुत आसान सा सवाल है। अब देखिए उत्तर में है, यदि नाखूनों को न काटा गया तो उनमें गंदगी एकत्रित हो जाएगी, यानी गंदगी इकट्ठा होते जाएगा, ठीक है ना, एकत्रित होती रहेगी, जो भोजन करते समय हमारे पेट में जाकर हुकवर्म, एस्केरिस और फीता कृमि जैसे कृमियों को जन्म दे देगी, जिसका भयंकर परिणाम हो सकता है। हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है ना, पेट दर्द दे सकता है, फिर और भी गंभीर बीमारियां हो सकती है। ये सब जोड़ सकते हैं, लेकिन काम चलाओ यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिए ट है, यदि मुंह और जीभ की सफाई न करें तो कौन कौन से रोग होंगे। तो देखिए यदि मुंह और जीभ की अच्छी तरह सफाई न की गई ना तो श्वास से बदबू आएगी, मुंह बहुत गंदा महकेगा, ठीक है ना। गंदगी के इकट्ठे होते रहने से उसमें रोगाणु जन्म लेंगे और जिससे गले के टॉन्सिल, कंठमाला, कैंसर आदि जैसे भयानक रोग विकसित हो सकते हैं। अब देखिए ठ है, प्रश्न, कपड़े क्यों पहनते हैं, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। देखिए उत्तर है, कपड़े हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचाते हैं तथा हमारी सभ्यता और सुंदरता का प्रतीक होते हैं, इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर आप इसको जोड़ सकते हैं। अंग प्रश्न है, सादे रंग वाले कपड़े क्यों पहनने चाहिए। उत्तर है, भड़कीले रंगों से सूर्य की किरणों का परावर्तन होकर आँख, नाक और कान प्रभावित होते हैं, भले हमको पता न चले ना, इसलिए क्या करना चाहिए, जिससे तथा त्वचा रोग हो सकते हैं, इसलिए सादे रंग वाले कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ढ प्रश्न है, शरीर पर कसे हुए कपड़े धारण करने से क्या हानि होती है, यानी कि जो हम लोग टाइट जो जीन्स वगैरह पहनते हैं उससे क्या हानि होगा। तो देखिए इससे उठने बैठने में परेशानी होती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है और पसीना बाहर नहीं निकलता है। पसीना बाहर न निकलने से फोड़े फुंसी व खुजली हो जाती है। मूर्धनी न है, ऋतुओं के बदलने के अनुसार कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो उत्तर है, ऋतु के अनुसार कपड़े पहनने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और हम समाज में उपहास का पात्र भी नहीं बनते हैं, मतलब हंसी का पात्र नहीं बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न उत्तर के बाद आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरना है और आपका यह है सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला पढ़ देते हैं, हम पहले से भरे हुए केवल पढ़ देते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ख है, व्यायाम शरीर के प्रत्येक अंग को सक्रिय और लचीला बनाता है। बालक में परोपकार और सहानुभूति की भावना विकसित होती है। यदि मुंह और जीभ की अच्छी तरह सफाई न की गई तो स्वाद से बदबू आएगी। अब देखिए सही गलत में क्या है। क है, संतुलित भोजन करने से हमारे शरीर में नई शक्ति और स्फूर्ति आती है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक चटकीले रंग के कपड़े पहनने से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। निरोगी काया सुखदायी होती है, ये भी सही है। स्वस्थ शिक्षा बालकों में अनेक गुणों का विकास करती है, ये भी सही है। अस्वस्थ शरीर कमज़ोर हो जाता है, ये भी सही है, सब सही है। अच्छा गलती है, स्वास्थ्य की रक्षा करने में समय नष्ट होता है, ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा करने में समय नष्ट नहीं होता है, उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है और फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा।